हेलो एवरीबॉडी, क्लास फिफ्थ मैथ्स मैजिक बुक का फोर्थ लेसन पार्ट्स एंड होल हम इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी इसकी बना चुकी हूँ। अब हम फोर्थ वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो फोर्थ वीडियो में हम लेसन का फोर्थ पार्ट कवर करेंगे। अच्छा, बुक में 67 पेज पे तुम्हें ये मिलेगा, ठीक है। इसमें ये कहा है कि अरुण का टाइम टेबल जो है हमें इस तरह से इस बॉक्स में कलर करके दिखाना है। स्लीपिंग टाइम को पिंक कलर से करना है, स्टडिंग टाइम को ग्रीन कलर से, प्लेइंग टाइम को ब्लू कलर से करना है। तो कैसे करेंगे? अरुण स्लीप्स एट 10 PM एंड वेक अप एट 6 AM। तो रात को 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे वो उठता है, ठीक है। ही प्लेज 7 to 8 AM एंड अगेन फॉर 4 to 6 PM। एक बार सुबह 7 से 8 बजे खेलता है, एक बार शाम को 4 से 6 बजे तक खेलता है। तो ये टोटल उसका एंड स्टडिंग टाइम है उसका 1/4 ऑफ द डे, ठीक है। प्लेइंग टाइम कितना है? 1/8 ऑफ द डे। तो इस तरह से पहले हमें फाइंड आउट करना है, उसके बाद कलर करना है। प्लेइंग टाइम दिया 1/8 ऑफ अ डे। तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो अ डे की जगह हम 24 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/8 ऑफ की जगह हमने क्या लिखना है? मल्टीप्लाई। अब 8 नीचे है, 24 ऊपर है। इसका मीन्स क्या है? 24 को अंदर रख के 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 कितने जा 24 होता है? 8 3 जा 24। तो कितना आया? 8 3 जा 24 मीन्स 3 आवर्स। प्लेइंग टाइम कितना हो गया? 3 आवर्स हो गया, ओके। अब इसी तरह से हम स्टडिंग टाइम निकाल लेंगे। स्टडिंग टाइम कितना है? 1/4 ऑफ अ डे। 1/4 ऑफ, अब अ डे की जगह क्या लिखना है? 24। क्यों लिखना है? क्योंकि 24 आवर होते हैं एक दिन में। तो 1/4 ऑफ की जगह क्या लिखना है? मल्टीप्लाई। 4 नीचे है, 24 ऊपर है। तो इसका मतलब क्या होता है? 24 को अंदर रख के 4 से डिवाइड कर दो। 4 8 जा 24, 4 6 जा 24, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। 6 पे काटा तो हमारा आ गया 6 आवर्स। स्टडिंग टाइम हो गया 6 आवर्स, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में? स्लीपिंग टाइम दिया है 1/3 ऑफ अ डे। 1/3 ऑफ अ डे कैसे करते हैं? 1/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, डे की जगह 24। 3 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे। कितना आ गया? 3 8 जा 24। 8 पे काट दिया तो हमारा आंसर आ गया 8 आवर्स। स्लीपिंग टाइम हो गया 8 आवर्स, स्टडिंग टाइम हो गया 6 आवर्स और प्लेइंग टाइम हो गया 3 आवर्स, ओके। तो अब तुम इसमें कलर कर सकते हो ऐसे करके। 8 बॉक्सेस में हमने टोटल बॉक्सेस कितने लेने? 24 बॉक्स लेने, क्योंकि 24 आवर होते हैं। तो 8 आवर उसके कितने, हमारा स्लीपिंग टाइम 8 आवर्स था। तो हम लिखेंगे 8 बॉक्सेस में पिंक कलर कर देंगे। स्टडिंग टाइम हमारा कितना आया? स्टडिंग टाइम हमारा है 6 आवर्स। तो 6 बॉक्सेस में ग्रीन कलर कर दोगे। प्लेइंग आवर्स कितने थे उसके? 3। तो 3 बॉक्स में ब्लू कलर कर देना है और बाकी के जो बच जाएंगे वो उसकी अदर एक्टिविटीज़ का टाइम होगा। तो स्लीपिंग आवर्स है 8, स्टडिंग है 6, प्लेइंग है 3। इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आएगा 17, ठीक है। तो टोटल होता है 24 आवर्स, उसमें से 17 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो अदर एक्टिविटीज़ के लिए उसके पास कितने आवर्स हैं? 7 आवर्स हैं, ओके। अब बुक में ध्यान से देखोगे पेज नंबर 69 पे कीर्ति शॉपिंग लिस्ट, ठीक है।
ये कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट है। उसकी मम्मी ने कहा पोटैटोज लाने 2 and 1/4 kg, 2 + 1/4 kg पोटैटो लाने, कैरेट लाने 3 and 3/4 kg। अच्छा तुम्हारी लौकी यानी गर्ड्स लानी है कितनी, 1.5 kg। ठीक है, इस तरह से उसको एक लिस्ट देके, शॉपिंग लिस्ट देके भेजा गया। अब यहाँ पर ये जो है शॉपकीपर ने एक यहाँ पर क्या टांग रखा है, आइटम्स और उसका प्राइस लिस्ट टांग रखी है। टोमेटो है 12 रुपीज़ पर केजी रेट है उसका, पोटैटो का 10, ऑनियन का 16, कैरेट का 18 एंड गोट्स का 8, ठीक है, रुपीज़ पर केजी रेट है। तो अब तुम्हें फाइंड आउट करना है कि वो टोटल कितना पैसा देगी और कितने कितने कौन से आइटम कितने रुपए मिलेंगे उसको। ठीक है, उसके लिए ये शॉपकीपर इस तरह से बिल देता है, यहाँ आइटम लिखता है, उसका रेट लिखता है और फिर जितना तुमने सामान लिया है उसको कैलकुलेट करके यहाँ लिखता है और टोटल करता है। ठीक है, इस तरह से बिल भी हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो ये हो गई हमारी प्राइस, ये आइटम है, ये उनके प्राइस हैं जो शॉपकीपर ने लगा रखा है। ठीक है, एक बोर्ड लगा रखा है। अब है क्वेश्चन है हाउ मच डज 2 kg टोमेटो कॉस्ट। तो 1 kg तो है 1 kg, क्या लिखेंगे 1 kg, तो लिखेंगे 1 kg टोमेटो कॉस्ट 12 रुपीज़। ठीक है, 1 kg 12 रुपये की आते हैं, तो 2 kg टोमेटो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 12 × 2 मीन्स 24 रुपीज़। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मच डज हाफ kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। ठीक है, 1 kg की कॉस्ट 12 है, तो हाफ kg की कितनी होगी, हाफ kg की कितनी होगी, तो 12 है 1 kg की, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से। अब नीचे है ना 2, तो और ऊपर 12 है, तो इसका मीन्स क्या है, इसको डिवाइड करना है, 2 को 2 से ऐसे 12 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो कितना आ गया 6 1 जा 6, तो 6 रुपीज़। कितना आ गया, हाफ kg का कॉस्ट 6 रुपीज़, यानी 1 kg 12 रुपीज़ का आता है, तो हाफ kg 6 रुपीज़ का आएगा और 2 kg 24 रुपीज़ का आएगा। ओके, अब इसी तरह से एक क्वेश्चन सी पार्ट में दिया है, बुक में जो तुम देखोगे सी पार्ट में दिया है किरण वॉन्ट्स 2.5 kg ऑफ टोमेटो, हाउ मच विल इट कॉस्ट। अब 2 kg का हमने निकाला 24, 2 kg का निकाला 24 और हाफ kg का निकाला है 6, तो हाफ का है 6, तो 2.5, 2 का हो गया 24 और हाफ का हो गया 6, तो टोटल कर देंगे तो कितना आएगा 30 रुपीज़। तो कितने रुपीज़ देगी किरण, किरण 30 रुपीज़ देगी अगर उसको 2.5 kg टोमेटो परचेज करना है, खरीदना है तो। अच्छा, डी पार्ट में क्वेश्चन बोला है बुक में हाउ मच डज 3.5 kg पोटैटो कॉस्ट। तो 3.5 kg, तो पहले हम 1 kg का पता करते हैं, 1 kg पोटैटो कितने के हैं, 1 kg पोटैटो कॉस्ट कितने के हैं, पोटैटो 10 रुपीज़ के हैं, तो 3 kg कितने के हो जाएंगे, 3 kg पोटैटो कॉस्ट इज इक्वल टू 10 × 3 यानी 30 रुपीज़ के हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हाफ kg का पता करेंगे, हाफ kg पोटैटो कॉस्ट, क्योंकि 1 kg का 10 है, 10 × 1/2, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 5 जा 10 होता है, तो 5 1 जा 5 रुपीज़ के हाफ kg पोटैटो आ जाएंगे। ठीक है, हमें निकालना कितना था 3.5 का, 3.5 kg के लिए, तो 3 kg के लिए आया 30 रुपीज़ और हाफ kg के लिए आया 5 रुपीज़, तो टोटल हो गया 35 रुपीज़। ओके, तो इस तरह से तुम फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी प्राइस तुम्हें फाइंड आउट करनी है तो। ई पार्ट क्या है, ई पार्ट में हमें दिया है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 and 1/4 kg ऑफ कैरेट, 1 and 1/4 kg ऑफ कैरेट, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो 1 kg की कॉस्ट क्या है कैरेट की? 18 रुपीज़ है। कितना है? 18 रुपीज़। 1 kg ऑफ कैरेट कॉस्ट 18 रुपीज़। ठीक है, अब हमें 1/4 का निकालना है। 1/4 kg के लिए कितना आएगा? 1/4 ऑफ 18 कैसे निकालते हैं? 1/4 ऑफ 18 1/4 ऑफ की जगह लगाना है मल्टीप्लाई और 18 4 के टेबल से 18 को डिवाइड कर दो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, बच गए 2। ठीक है, तो कितना आ गया? तो हमने डिवाइड किया, कितना आया? ये क्योंकि रिमाइंडर बच गया तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में? जो रिमाइंडर बचता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? ऊपर। और इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन बन गया। 4 4 जा 16, 16 + 2 18 अपॉन में 4। नहीं, इसको ऐसे रहने दो। 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 4.5। 4.5 यानी 4.5। ठीक है, यानी कि 4 रुपये और ½ रुपये। ½ रुपये किसको कहते हैं? 50 पैसा को कहते हैं। याद है ना, हमने किया था। तो 4 and 50 यानी 4 रुपीज़ 50 पैसा। कितनी कॉस्ट आ गई हमारी? 4.5 रुपीज़ मीन्स 4 and 50 पैसा। 50 क्योंकि ½ ऑफ रुपीज़ होता है। 50 क्योंकि ½ ऑफ रुपीज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कितना निकाल लिया? 1/4 kg का कॉस्ट कितना निकाल लिया? 4 रुपीज़ 50 पैसा निकाल लिया। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 रुपीज़ 1 kg का कितना निकाला? 18। 1 kg का कितना निकाला? 18। निकाला है ना। तो 1 kg का हुआ 18 और 1/4 का हुआ 4 रुपीज़ 50 पैसा। 4 रुपीज़ 50 पैसा दोनों को टोटल किया तो कितना आएगा? 22 रुपीज़ 50 पैसा। तो 1.25 kg कैरेट की कॉस्ट कितनी हो गई? 22 रुपीज़ 50 पैसा हो गई। 4/3/4 kg ऑफ गोड्स हमारा 4th 5th F पार्ट जो है उसमें दिया है, उसकी कॉस्ट निकालनी है। 1 kg गोड की कीमत होती है 8 रुपीज़। तो 4 kg की कितनी हो जाएगी? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 रुपीज़। अब 3/4 भी है इसके साथ में, इसीलिए 3/4 का भी निकालना पड़ेगा। 3/4 kg ऑफ गोड्स कितने के हैं? 8 मल्टीप्लाई 3/4 कर देंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब हमारा बचा है 2 और 3, बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए 2 × 3। तो क्या लिखेंगे? 2 × 3 6 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 4 के लिए हमारा 32 आया, 4 kg के लिए। 3/4 के लिए हमारा 6 रुपीज़ आया। तो टोटल रुपीज़ कितने हो जाएंगे? 32 + 6 38 रुपीज़ हो जाएंगे। तो 4 3/4 kg गोड्स की कीमत कितनी हो गई? 38 रुपीज़। अच्छा, अभी कीर्ति की हमने शॉपिंग लिस्ट देखी थी। कीर्ति को पोटैटो लाने हैं 1/4 kg पोटैटो खरीदने हैं। ठीक है, तो 1 kg की कॉस्ट होती है 10 रुपीज़। तो 2 kg की कितनी हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एंड 1/4 kg की 1/4 ऑफ 10। ठीक है, 1/4 ऑफ 10 कैसे निकालेंगे? 4 से 10 को डिवाइड करके देखोगे 2.5 आएगा। लास्ट में हम 0 एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। तो 250 रुपीज़ हो जाएगा। 1/4 kg की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 250 रुपीज़। तो टोटल पोटैटो की कॉस्ट कितनी आएगी? 20 + 250। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आएगा? 22 रुपीज़। 20 + 2 22 होता है। तो 22 रुपीज़ 50 पैसा पोटैटो की कॉस्ट हो गई। ठीक है, ऐसे ही कैरेट की कॉस्ट निकालनी है। कैरेट उसको कितना खरीदना है? 3 kg एंड 3/4 kg, 3 and 3/4 kg उसको कैरेट खरीदना है। तो 1 कैरेट की कॉस्ट है 18। तो 3 कैरेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? जितना भी कॉस्ट दिया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो 18 मल्टीप्लाई 3 कर दिया, 54 आ गया। 3 kg कैरेट हो गया 54 रुपीज़ का। तो 3/4 भी है ना साथ में, तो इसको भी निकालने के लिए 3/4 kg कैरेट का निकालेंगे। 18 मल्टीप्लाई 3/4, तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 54, और नीचे क्योंकि 4 है तो 4 लिख दिया। अब 4 के टेबल से 54 को डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4, डिवाइड करना तो तुम्हें आता ही है, 13.5 आएगा। 0 लास्ट में हम लगा सकते हैं 50 बनाने के लिए, तो 13.50 रुपीज़ बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल कैरेट हमारी जो होगी कितने की आई, कितनी की टोटल कॉस्ट ऑफ कैरेट आ गई 54, 3 kg के पैसे हैं, और 13.50 कितने के हैं, 3/4 kg के पैसे हैं। तो दोनों को टोटल कर दिया तो 67.50 रुपीज़ आ गया। अब उसको गोड्स भी लेने थे, 1.5 kg उसको गोड्स लेने थे। 1 kg गोड की कॉस्ट कितनी है, 8 रुपीज़ है, तो हाफ kg की कितनी हो गई, हाफ ऑफ 8 मीन्स 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 मीन्स 4 रुपीज़ हो गई। तो टोटल रुपीज़ कितने हो गए, 8 + 4 12 रुपीज़ हो गए। ठीक है, तो गोड के लिए उसको 12 रुपीज़ देने हैं। तो इस तरह से हम कीर्ति का बिल बना सकते हैं। आइटम, प्राइस पर kg, अमाउंट। पोटैटो लिया था उसने 10 रुपीज़ के रेट से, हमने कैलकुलेट किया था 22.50, कितने 2.1/4 kg उसने पोटैटो लिए थे, हमने कैलकुलेट किया था तो कितना आया था 22.50 रुपीज़ उसके बने थे। कैरेट उसने लिया था 18 वाला रेट से, कितने लिए थे 3/4 kg कैरेट ख़रीदा था, हमने कैलकुलेट कर लिया था अभी, तो कितने रुपीज़ बने थे 67.50 रुपीज़ बने थे। ऐसे ही लौकी यानी गोड्स लिए थे उसने 8 रुपीज़ के रेट से, कितने लिए थे 1.5 गोड्स लिए थे kg, तो उसका टोटल अमाउंट बना था 12 रुपीज़। ठीक है, तो रुपीज़ में हम पॉइंट लगा के 0 भी लगा सकते हैं, लगाना चाहोगे तो। अब इनको टोटल कर लेंगे, टोटल करके कितना आया 102, तो टोटल अमाउंट हो गया 102, तो उसको शॉपकीपर को 102 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ओके, तो ये टोटल 4 वीडियोस में हमारा ये चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल कंप्लीट हो गया। तो ये लेसन कंप्लीट देखने के लिए चारों वीडियोस प्लीज़ ज़रूर देखना। ठीक है, लास्ट में वो जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है उसको ज़रूर प्रेस कर दिया करो। ओके, थैंक यू।